तमाम आपके जो है चंपई सोरेन जी के साथ बैठक लेकर काम कर रहे हैं, उसमें कहीं आपको लग रहा है कि चंपाई जी एक लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो चंपाई जी उसी तरह लगेंगे में सजरा उसी तरीके से लगेगा बाबूलाल सोरेन? एकदम क्यों नहीं चंपाई जी जब लड़ रहे थे सरायकेला में तब मैं कैसे लगा। क्या अभी आपका प्रचार अभियान चल रहा है या आपने समर्पण कर? सबका अलग अलग मिशन है, सबकी अलग अलग जिम्मेवारी है, सब कोई अलग अलग जगह में है। क्या कोई तीसरा रास्ता विकल्प खुला है? ना हमने कभी दूसरा तीसरा का कभी विकल्प नहीं रखता। जो है जो बोल दिया सो बोल दिया और उसी रास्ते पे चला। बागी क्यों बनना है? मैं एक विचारधारा से लैस हूं और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सोचते हैं। निर्दलीय कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो सब बातें बेकार की है। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में स्वागत है। अभी हम लोग घाटशिला में घूम रहे हैं और ये फुलडुंगरी चौक है और यहाँ पर रैंडम हम लोग घूम रहे थे। यहाँ हमें रमेश हासदा जी मिले जो बीजेपी से हैं और इन्होंने भी पार्टी के अंदर अपनी दावेदारी पेश की है और लोगों से इसी तरीके से चौक चौराहे पे मिल रहे हैं। तो पूछते हैं इसलिए कि अभी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं किया है, लेकिन घाटशिला में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आज बाबूलाल मरांडी जी भी आए हैं और कई नेता आए हुए हैं। क्या अभी आपका प्रचार अभियान चल रहा है या आपने समर्पण कर दिया है? नहीं, समर्पण जीवन में समर्पण कभी नहीं होता है। जीवन जब तक जीवन है तब तक संघर्ष चलते रहता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जिस तरह से पार्टी आपकी जनसभा कर रही है, रैली कर रही है, अभी कुछ देर पहले पता चला कि घोड़ाबंदा में तमाम आपके प्रदेश के बड़े नेता पहुंचे हुए, आप अकेले घूम रहे हैं, मतलब? नहीं, अकेले नहीं घूम रहे हैं, हम भी अपने पार्टी का ही कहीं ना कहीं काम में लगे हैं। सबका अलग अलग मिशन है, सबकी अलग अलग जिम्मेवारी है, सब कोई अलग अलग जगह में है। और चूंकि हम लोग का नाम लीडर में आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग अपने तरीके से भी काम कर रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मुलाकात हुई कि आज मुलाकात होगी, अभी तक पहुंचा नहीं है। जैसे पहुंचे नहीं कि मतलब मैं अकेले ही मेहनत करूं कि क्या आपने तय कर लिया है? अभी तक जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तो तब तक तो चीज़ें ऐसे चलते रहेंगे, संगठन अपना काम करते रहेगा। और जब आधिकारिक घोषणाएं हो जाएंगी तब मेरी जो जिम्मेवारी पार्टी तय कर देगी, उस हिसाब से फिर होगा। राजनीतिक जो समझ है, इतने परिपक्व आप हैं, अब लग रहा है कोई किंतु परंतु है। जिस तरह से जनसभा हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, बड़े नेता तमाम आपके जो है चंपई सोरेन जी के साथ बैठक लेकर काम कर रहे हैं, उसमें कहीं आपको लग रहा है कि पार्टी दूसरे या तीसरे आदमी को मौका देगी? क्यों नहीं देगी? पार्टी यदि किसी को तय कर लेगा तो चंपाई जी भी उस कैंडिडेट के लिए उतना ही लगेंगे जिस तरीके से आज लगे हुए हैं। चंपाई जी एक लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो चंपाई जी उसी तरह लगेंगे जिस सजरा उसी तरीके से लगेगा बाबूलाल सोरेन? एकदम क्यों नहीं चंपाई जी जब लड़ रहे थे सरायकेला में तब मैं कैसे लगा था? तभी मैंने उसी तरह लगा था। मैंने उनके लिए जी जान से लगा और हमने जिताया उनको। एकमात्र सीट, आदिवासी सीट, हमने वहां से जिताया। तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दूसरा विकल्प क्या होगा? मान लीजिए आप आज, इसलिए कल से नॉमिनेशन की गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्या होगा? अगर उम्मीद है कि 15 तारीख तक घोषणा टिकटों का हो जाएगा, क्या कोई तीसरा रास्ता विकल्प खुला है? ना, हमने कभी दूसरा तीसरा का कभी विकल्प नहीं रखता। जो है जो बोल दिया सो बोल दिया और उसी रास्ते पे चला। मैं तो आप ही का चैनल के साथ हमने शुरुआती हम लोग दौर पे बात किए थे ना। लेकिन आज देखिए आप स्वयं से घूम रहे हैं, परिस्थितियाँ कितनी बदली कि नहीं बदली? क्या आपको क्या लगता, बदली कि नहीं बदली? सरायकेला घाटशिला में कई चीजें आज बदली है। आज पार्टी, पहले ऐसा लगता था कि एक ही नाम पे ही चर्चा होगा, कोई चर्चा ही नहीं होगा। लेकिन आज पार्टी बहुत गंभीरता के साथ फूक करके पार्टी कदम रख रही है कि हमको सही डिसीजन लेना है। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना प्रोसेस है, जितने क्वारीज हैं सब क्वारीज पूरा करके घोषणा करेंगे। टिकट नहीं मिलता तो बागी बनेंगे? बागी क्यों बनना है? मैं एक विचारधारा से लैस और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए निर्दलीय कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो सब बातें बेकार की है। और हम लोग राजनीतिक राजधर्म निभाते रहेंगे जिस दिन मौका लगेगा। आज हम एक कार्यकर्ता के हैसियत से लड़ रहे हैं मुद्दों के साथ, चीजों के साथ। आज अभी मैं खड़िया कॉलोनी में बैठा था, वहाँ की जनता ने कहा कि वहाँ से बड़ा खुर्सी पंचायत से कोटका जाने के लिए एक पुल का शिलान्यास हो गया, लड्डू बट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है। तो हमने जनता से वादा किया है कि इस चुनाव के बाद हम लोग उस पर जनसंघर्ष लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह सरायकेला से हमने कई रोड और रास्ता का निर्माण करा, यहाँ भी हमने कहा है कि आपने मुद्दा बताया, ये काम पूरा होगा आज न कल। तो घूमने से, जनता के बीच जाने से चीजें सामने आती है, उस चीजों को पूरा करना हम लोग का दायित्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चीजें पिछले 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगी क्या कुछ होने वाला है राजनीतिक समीकरण, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं
हालांकि आधिकारिक तौर पर चीज़ें घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो एक अलग कहानी कहती है। लेकिन जब नामों का घोषणा होगा तो एक कहानी और भी उठकर आएगी कि आखिर कौन किस रास्ते जाएगा। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।